पाकिस्तान लंबे समय से बिजली के भयानक संकट से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज एक संभावित समाधान के रूप में उभरे। आईपीपीज निजी कंपनियां हैं जो बिजली बनाती हैं और नेशनल ग्रिड को बेचती हैं। उन्हें 1990 के दशक में पाकिस्तान की ऊर्जा समस्याओं को कम करने के वादे के साथ पेश किया गया था। विचार सरल था, आईपीपीज बिजली संयंत्रों में निवेश करेंगे, बिजली उत्पादन को बढ़ावा देंगे और सरकार पर बोझ कम करेंगे। यह एक फायदे का सौदा लग रहा था। हालांकि हकीकत कहीं अधिक जटिल साबित हुई है। वर्षों से पाकिस्तान में आईपीपीज की भूमिका गहन जांच के दायरे में रही है। इन निजी कंपनियों के साथ किए गए समझौतों ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिससे उनकी निष्पक्षता और देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए दीर्घकालिक निहितार्थों के बारे में बहस छिड़ गई है। 1994 और 2002 में पाकिस्तान ने आईपीपीज को आकर्षित करने के लिए नीतियां पेश कीं। इन नीतियों का उद्देश्य देश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना और ऊर्जा संकट को हल करना था। इन नीतियों ने निवेश पर गारंटीड रिटर्न और सॉवरेन गारंटीज सहित आकर्षक प्रोत्साहन की पेशकश की। निवेशकों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और उन्हें निश्चित लाभ मिलेगा। उनका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में तेजी से विकास को प्रोत्साहित करना था। इस विकास से न केवल ऊर्जा की कमी को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। हालांकि इन नीतियों से बिजली उत्पादन में तेजी आई, लेकिन इन्होंने भविष्य की समस्याओं के बीज भी बोए। बिजली उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इन नीतियों ने वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों को भी जन्म दिया। एक प्रमुख मुद्दा कई आईपीपी अनुबंधों में टेक और पे क्लॉज रहा है। इस क्लॉज के तहत पाकिस्तान को उत्पादित बिजली के लिए भुगतान करना पड़ता है, चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो। यह क्लॉज पाकिस्तान को उत्पादित बिजली के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य करता है, भले ही उसकी आवश्यकता न हो। इससे न केवल वित्तीय तंगी पैदा हुई, बल्कि सरकारी बजट पर भी भारी दबाव पड़ा। इससे वित्तीय तंगी पैदा हुई है, जिससे सरकार को ऊंची कीमतों पर अधिशेष बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस स्थिति ने देश की आर्थिक स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। हाल ही में 5 प्रमुख आईपीपी समझौतों की समय सीमा समाप्त होने से इस मुद्दे पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित हुआ है। इन समझौतों की समाप्ति ने सरकार को नए विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। टेक और पे से टेक एंड पे मॉडल में परिवर्तन को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया। इस नए मॉडल के तहत सरकार को केवल उपयोग की गई बिजली के लिए भुगतान करना होगा, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा। हालांकि इन समझौतों की जटिलताएं पाकिस्तान के ऊर्जा परिदृश्य के लिए चुनौतियां पेश करती रहती हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार को दीर्घकालिक और स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता है। आईपीपीज के साथ समझौतों का आम पाकिस्तानियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कुछ आईपीपीज द्वारा उत्पादित बिजली की उच्च लागत उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए बिजली शुल्क के रूप में डाली गई है। इसने उन घरों और व्यवसायों पर भारी बोझ डाला है जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कम आय वाले परिवारों के लिए स्थिति विशेष रूप से कठिन है, जिन्हें अक्सर अपने बिजली बिल का भुगतान करने या भोजन और स्वास्थ्य सेवा जैसी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच चयन करना पड़ता है। बिजली की ऊंची कीमत ने औद्योगिक विकास को भी बाधित किया है, जिससे व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। बिजली की ऊंची कीमतों को लेकर सार्वजनिक आक्रोश पाकिस्तान में बिजली उत्पादन के लिए अधिक न्याय संगत और टिकाऊ दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सभी नागरिकों के लिए सस्ती और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करने के लिए आईपीपी समझौतों से संबंधित चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 द ब्लेम गेम, सरकारें और आईपीपीज। पाकिस्तान की आईपीपी गाथा में लगातार सरकारों की भूमिका बहुत बहस का विषय रही है। ये कहानी दशकों से चली आ रही है, जिसमें हर सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र को आकार देने की कोशिश की है। आलोचकों का तर्क है कि पिछली सरकारों ने ऊर्जा संकट के त्वरित समाधान की इच्छा से प्रेरित होकर उचित परिश्रम और पारदर्शिता के बिना आईपीपीज के साथ समझौते किए। इन समझौतों में अक्सर जल्दबाजी और अपर्याप्त निरीक्षण शामिल था, जिससे दीर्घकालिक समस्याएं उत्पन्न हुई। उनका दावा है कि निरीक्षण की इस कमी ने कुछ आईपीपीज को अत्यधिक उदार शर्तों को सुरक्षित करने की अनुमति दी, जो जनता की कीमत पर उन्हें लाभान्वित करती थीं। इन शर्तों ने बिजली की कीमतों में वृद्धि की और आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ डाला।
दूसरी ओर कुछ लोग पिछली सरकारों द्वारा लिए गए फैसलों का बचाव करते हैं, यह तर्क देते हुए कि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रहे थे। उस समय बिजली क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना आवश्यक था ताकि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उनका तर्क है कि उस समय की परिस्थितियों में निजी निवेश को आकर्षित करना और बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना महत्वपूर्ण था। वे इन नीतियों के सकारात्मक प्रभाव के प्रमाण के रूप में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। वे इन नीतियों के सकारात्मक प्रभाव के प्रमाण के रूप में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इन नीतियों ने देश को ऊर्जा संकट से उबरने में मदद की और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। दोष किसका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्पष्ट है कि ऊर्जा क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों और जनता के हितों की रक्षा हो। इसमें आईपीपीज के साथ मौजूदा समझौतों की समीक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि वे पारदर्शी और न्याय संगत हैं, और यह देखना शामिल है कि वे जनता के हितों की रक्षा करते हैं। बिजली के लिए उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और यह देखना कि बिजली की कीमतें उचित और सस्ती हैं ताकि आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। एक अधिक विविध ऊर्जा मिश्रण को बढ़ावा देना शामिल है जो महंगे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना शामिल है जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सेक्शन 5 Seeking Solutions, आगे का रास्ता। This section delves into the intricate and multifaceted relationship between Pakistan and independent power producers, IPPs. IPPs के साथ पाकिस्तान के जटिल संबंधों को नेविगेट करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये दृष्टिकोण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया सभी पक्षों के लिए लाभकारी होनी चाहिए, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त हो सके। इसमें विवादास्पद टेक ओनर पे क्लॉज को संबोधित करना और अधिक संतुलित जोखिम साझाकरण तंत्र सुनिश्चित करना शामिल है। यह कदम न केवल वित्तीय स्थिरता लाएगा, बल्कि विश्वास और सहयोग को भी बढ़ावा देगा। पाकिस्तान के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना महत्वपूर्ण है। ये विविधता न केवल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगी। इसका मतलब है सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना और जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना। इन स्रोतों का उपयोग करके पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये स्थायी विकल्प महंगे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं और एक हरित भविष्य में योगदान कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। ऊर्जा दक्षता में सुधार एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम न केवल ऊर्जा की खपत को कम करेगा, बल्कि लागत को भी कम करेगा। इसमें वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पारेषण बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना शामिल है। यह सुनिश्चित करेगा कि ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो और न्यूनतम बर्बादी हो। अंततः एक स्थायी समाधान के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह प्रयास केवल सरकार और आईपीपीज तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सभी हितधारकों की भागीदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य बनाने के लिए सरकार, आईपीपीज और उपभोक्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए। यह सहयोग ही एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की कुंजी है और उपभोक्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और स्थिरता बनी रहे।